हाँ बच्चों, आज हम जीव विज्ञान में सबसे पहले देखते हैं उसके परिचय के बारे में। तो जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनको बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क और गोटफ्राइड ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क और गोटफ्राइड ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1802 में किया था। अच्छा, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उनको हम कहते हैं, उस शाखा को जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित होती है, उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए, जीव विज्ञान ये जीवों का अध्ययन होता है, क्योंकि देखा जाए तो पौधे और जंतु दोनों ही जीवित है। भाई, जो जीव विज्ञान है ये क्या है? जीव विज्ञान का अध्ययन जीवों का अध्ययन कहलाता है। और जीवों में क्या क्या है? जंतु और पौधे दोनों ही जीवित हैं। पौधे और जंतु ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही जीवित है, दोनों ही जीवित हैं। इसलिए इस विज्ञान के सभी जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित होता है। देखिए, हम लोग जब जंतु का अध्ययन करते हैं, जंतु अध्ययन यानी कि जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन कहलाता है जूलॉजी। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी। और पौधों का अध्ययन बॉटनी। जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी और पौधों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। यानी कि जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हुई। कौन कौन? भाई देखिए, जीव विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा जो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित होती है, जीव विज्ञान कहलाती है। अब जो जीव विज्ञान है, जीव के अंतर्गत दोनों आते हैं, पौधे और जंतु आते हैं, है ना। दोनों ही जो है जीवित होते हैं। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी और पादप का अध्ययन बॉटनी। यानी कि जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हुई। कौन कौन? जूलॉजी और बॉटनी। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जो है, ये दो मुख्य शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है। देखिए, थियोफ्रेस्टस, इन्होंने 500 पौधों की एक सूची तैयार की और उन्हें आयु, स्वभाव, आकार के आधार पर विभाजित किया है। इस नाते वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। नहीं, जो वनस्पति विज्ञान है, हम लोग वनस्पति विज्ञान ही पढ़ रहे हैं, तो वनस्पति विज्ञान में क्या है? वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस जो है, ये वनस्पति विज्ञान के पिता है। वनस्पति विज्ञान का जनक, है ना। यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने 500 पौधों की एक सूची तैयार की और उन्हें आयु, स्वभाव, आकार
के आधार पर जो है विभाजित किया था, इसी नाते थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखिए अब हम आगे देखते हैं जीवधारियों के लक्षण क्या हैं। जीवधारियों के देखिए जो जीवधारी हैं उनके विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं। पहली चीज तो जीवन चक्र। जीवन चक्र के बारे में देखते हैं। देखिए जितनी भी जीव जातियां हैं, ये सभी जीव जातियां जो है एक निश्चित चक्र का जो है ये अनुसरण करती हैं। उनका जन्म होता है, वे विकसित होते हैं, यानी कि उसमें क्या होगा, जीवन चक्र में जन्म होगा, विकास करेंगे, प्रजनन करेंगे, वृद्धावस्था आ जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जीवों के क्रमबद्ध रूप से जीवन के क्रमबद्ध रूप से विविध क्रियाएं होती हैं। तो जीवन चक्र के अंतर क्या है कि जीवन चक्र के अंतर्गत जन्म, विकास, प्रजनन, फिर वृद्धावस्था और लास्ट में मृत्यु हो जाती है। तो ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा, जीवन चक्र कहलाएगा। भाई देखिए बताया गया ना कि इसमें क्या होगा, जन्म, विकास, प्रजनन, वृद्धावस्था और मृत्यु हो जाती है। तो इसमें इनको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। देखिए फिर हम देखते हैं जीवद्रव्य। जीवद्रव्य देखिए जीवधारियों में जो वास्तविक जीवित पदार्थ होता है ये जीवद्रव्य होता है। और जीवद्रव्य ही जो है जीवधारियों की भौतिक आधारशिला होती है। क्योंकि जीवधारियों में क्या होगा, इसी में जैविक क्रियाएं होती हैं। जीवद्रव्य में ही क्या होगा, जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं होती हैं, है ना। और जीवद्रव्य में होने वाले रासायनिक, भौतिक परिवर्तन और जीवद्रव्य व वातावरण के बीच आदान प्रदान की क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जो आदान प्रदान की क्रिया हो रही है जीवद्रव्य और वातावरण के बीच जो है, इसको हम क्या कहते हैं, जैविक क्रिया कहलाती हैं। और जीवद्रव्य जो होता है ये जटिल क्रिस्टलीय कोलाइडी तंत्र होता है ना। प्रोटीन व कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ एक विशेष अनुपात में मिल करके क्या करते हैं, जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। क्या क्या, यानी प्रोटीन व कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ एक विशेष अनुपात में, एक विशेष अनुपात में मिलकर ये रचना करते हैं। जीवन चक्र में यहां देख लीजिए, जन्म, विकास, प्रजनन, फिर वृद्धावस्था और फिर मृत्यु, ठीक एक क्रम से आती हैं। ये हो गया जीवद्रव्य के बारे में कि जीवद्रव्य क्या है, प्रोटीन व कुछ अन्य रासायनिक पदार्थ एक विशेष अनुपात व रूप में मिलकर के जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। और जीवद्रव्य के अंतर्गत जो है क्या होती है, समस्त जैविक क्रियाएं जो है संपन्न होती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं जीवधारियों के लक्षण में कोशिकीय संरचना। कोशिका संरचना। तो कोशिका संरचना में क्या है भाई, कोई भी जीवधारी है तो उनकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। भाई कोशिका संरचना क्या, कोशिका क्या है, जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका संरचना में
ये क्या है? संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। को हम कोशिका कहते हैं। देखिए जीवधारी एक या एक से अधिक रचनात्मक इकाइयों के बने हुए होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। देखिए उपापचय। उपापचय क्या है कि जीवधारियों में हर समय अनेक रासायनिक व भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं और इनमें ही उपचयी क्रियाएं रचनात्मक होती हैं। इनसे सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं जीवधारियों के लक्षण। मतलब जीवधारियों में क्या पाया जाता है? जीवन चक्र पाया जाता है, जीवद्रव्य है, कोशिकीय संरचना होती है, उनमें क्या है? उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं, उपापचय। फिर देखते हैं जीवधारी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। भाई कोई भी जीवधारी हो तो ये क्या करते हैं? श्वसन करते हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन में क्या होगा? ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनमें एक विशेषता पाई जाती है जीवधारियों की कि जीवधारी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है भाई, जीवधारियों में पोषण की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पोषण। भाई जीवद्रव्य के निर्माण के लिए, जीवधारियों की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी भोजन लेते हैं, है ना, जीवद्रव्य के निर्माण के लिए और जीवधारियों की वृद्धि और विकास के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भोजन की, है ना। तो इस तरीके से ये भोजन लेते हैं। फिर देखा जाए उनमें वृद्धि पाई जाती है। जीवधारियों में क्या पाया जाता है? वृद्धि की क्षमता पाई जाती है कि जीवधारी की आकृति, आयतन और शुष्क भार में बढ़ने, मतलब जो लंबाई चौड़ाई है ना, आकृति में बढ़ने को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और ये जो वृद्धि होता है, जो उपापचयी क्रियाएं कर रहे हैं, इनका सफल परिणाम है। ठीक है, फिर जीवधारी क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। प्रजनन मुख्य विशेषता है कि जीवधारियों में प्रजनन की क्रिया होती है और प्रजनन के द्वारा ही वे अपने समान जीव का निर्माण करते हैं। प्रजनन के द्वारा ही क्या करते हैं? अपने समान जीव का निर्माण करते हैं, जबकि निर्जीव जंतु जो होते हैं ये अपने समान जंतु का निर्माण नहीं कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि जंतुओं में गति पाई जाती है। जंतुओं में क्या होती है? गति भाई, गति का मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पे जाना या वृद्धि जो भी हो, तो गति जो है ये जीवधारियों का जो है ये एक मुख्य लक्षण है। गति क्या है? जीवधारियों का जो है ये मुख्य लक्षण है। एक कोशिका के अंदर जीवद्रव्य भ्रमण अथवा संपूर्ण पौधे का अथवा एक पौधे के एक स्वतंत्र भाग का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना क्या कहलाएगा? गमन कहलाएगा। वैसे देखा जाए तो जंतु अनुकूल वातावरण की खोज में, अनुकूल वातावरण मतलब भोजन या फिर अनुकूल वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। लेकिन उच्च वर्ग के पौधों में उनके शरीर का कोई भी भाग जैसे जड़, तना एक और मुड़ जाता है और निर्जीव वस्तुओं में केवल प्रभावित गति पाई जाती है। कहने मतलब ये है कि हम लोग देखते हैं जो गति है, जंतु जातियाँ जो होती हैं जिसमें जंतु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के लिए गमन करते हैं, जबकि पौधे जो है गमन नहीं करते हैं। उनमें जो है क्या है? सूर्य की तरफ जो है गति दिखाई देती है, यानी भोजन के लिए वहाँ पर सूर्य की तरफ जो है वो क्या करते हैं? भाई वृद्ध पौधा ऊपर की तरफ भागता है तो गति ही है। संवेदनशीलता, जीवधारी जहाँ पर भी रहते हैं, है ना, अपने वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। जहाँ पर भी जीवधारी रहेंगे ये क्या करते हैं? अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? संवेदनशीलता कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? गति हो गया, प्रजनन हो गया, अब उत्सर्जन में जीवधारी जितने भी हैं विविध उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि
जो भी अनावश्यक पदार्थ हैं जैसे अमोनिया है, यूरिया है, ये बनते हैं, इनका ये क्या करते हैं, अपने शरीर से निष्कासन करते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर के लिए लाभदायक नहीं है उनका क्या करना है, उत्सर्जन करना है। तो ये कहाँ चले जाते हैं, शरीर से बाहर, है ना। तो शरीर से बाहर जैसे जल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये भी उत्सर्जी पदार्थ हुआ। इसके अलावा तमाम प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया है, अमोनिया है ना, जो भी जंतुओं में बनते हैं, ये क्या है, ये उनके उत्सर्जी पदार्थ हैं जो उनके लिए लाभदायक नहीं है बल्कि ये हानिकारक है। इस नाते मानव क्या करता है, उनका उत्सर्जन कर देता है। ठीक है, तो ये रहे जो है जीवधारियों के लक्षण।